देश में सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न को माना जाता है। आपके भी किसी पसंदीदा खिलाड़ी, एक्टिवेटर या एक्टिविस्ट को भारत रत्न जरूर मिला होगा, और अगर नहीं मिला है तो आप उन्हें भारत रत्न दिलवा सकते हैं। जी हाँ, अगर उन्होंने अपने क्षेत्र में देश के लिए कुछ किया हो जिससे परिवर्तन आया हो, उसे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाता है। और ये सम्मान उन्हें दिया जाता है जिन्होंने किसी क्षेत्र में असाधारण या सर्वोच्च सेवा दी हो। ये सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी वैचारिक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आपको या आपके किसी पसंदीदा राइटर को ये सम्मान कैसे मिल सकता है? क्या है भारत रत्न का इतिहास, और जिसे भारत रत्न मिल सकता है उसे सरकार की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी साल 1954 को हुई थी, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के लिए उत्कृष्ट काम करने वालों को देने के लिए शुरू किया था। अब भारत रत्न का सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था। और तभी से कई लोगों को अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान दिया जाता रहा है। ये आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते चलें कि साल 1954 में सम्मान सिर्फ जीवित रहते ही दिया जाता था, लेकिन साल 1955 के बाद से मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया था, और लोगों को उनके देश में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न दिया जाने लगा। और आज भी उन लोगों को सम्मान दिया जाता है जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, जैसे हमारे देश के लिए शहीद होने वाले वीर सिपाही। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि भारत रत्न जब किसी को मिलने वाला होता होगा तो उसका चुनाव कैसे होता होगा और कैसे उस इंसान तक ये खबर पहुंचाई जाती होगी। तो भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करके की जाती है, और ये सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। ये आपको बताते चलें कि भारत रत्न सम्मान के लिए चुने जाने की प्रक्रिया पद्म पुरस्कारों से अलग होती है, क्योंकि इसके खुद भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं, लेकिन भारत रत्न देने के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती। और यही इसकी खास बात है कि कोई भी व्यक्ति जाति, पेशा, पद, लिंग के आधार पर अंतर किए बिना इस पुरस्कार के योग्य माना जा सकता है। साथ ही एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न दिए जाते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया ही जाए, क्योंकि अब तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है, और आखिरी बार ये सम्मान साल 2019 में दिया गया था। बता दें कि साल 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख को मरणोपरांत और कला के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि भारत रत्न पाने वालों को क्या मिलता है, तो आपको बता दें कि भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है, और इस सम्मान के साथ कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। लेकिन इस सम्मान को पाने वालों को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सुविधाएं मुहैया कराते हैं, जैसे कि भारत रत्न पाने वालों को रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। साथ ही भारत रत्न पाने वालों को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता मिलता है। यही नहीं, सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में उन्हें जगह देती है जिन्हें भारत रत्न मिलता है। उन्हें प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और सदन के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है। बता दें कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंट का इस्तेमाल सरकारी कार्यालयों में प्रायोरिटी देने के लिए किया जाता है। राज्य सरकारें भारत रत्न पाने वाली हस्तियों को अपने राज्यों में सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, और तो और इस सम्मान को अपने नाम से पहले या बाद में जोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि इसे पाने वाले अपने बायोडेटा, लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड जैसी जगहों पर ये लिख सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्त करता। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि भारत रत्न मिलना क्यों इतनी बड़ी बात होती है, और भारतीय जो देश के लिए अहम योगदान देता है वो इसे क्यों हासिल करना चाहता है। अब आपको इसके मेडल के बारे में बता दें तो भारत रत्न मेडल में तांबे का पीपल का पत्ता बना हुआ होता है, और उस पत्ते पर प्लैटिनम का चमकता सूर्य बना हुआ है। साथ ही पत्ते का किनारा भी प्लैटिनम का होता है, और इसके नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है।
इतना ही नहीं, इसके पीछे की तरफ अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते भी लिखा होता है। आइए अब आपको भारत रत्न से जुड़ी कुछ अहम बातें बता दें। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि भारत रत्न जीवन काल में या मरणोपरांत दोनों तरह से दिया जाता है, और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च प्रदर्शन करने के लिए भी भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया। और इसी के बाद साल 2014 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस सम्मान से नवाजा गया। बता दें कि पुरस्कार गैर भारतीयों को भी दिया जा सकता है, जैसे कि मदर टेरेसा को उनके कामों के लिए साल 1980 में भारत रत्न दिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि स्वतंत्रता से पहले भारत में जन्मे और बाद में पाकिस्तान चले गए, और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी इस सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। अब जैसा कि किसी एक साल में अधिकतम 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं, और इसके बावजूद ऐसे भी साल रहे जिसमें किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया था, जिसमें 1956, 1959, 1960, 1964, 1965, 1967, 1968 से 70, 1972 से 74, 1977 से 79, 1981, 1982, 1984 से 86, 1993 से 96, सन 2000, 2002 से 2008, 2010 से 2013, 2020 से 2022 ये साल शामिल है जब भारत में किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, भारत रत्न पुरस्कार को 2 बार निलंबित भी किया जा चुका है, जिसके बाद पुरस्कार फिर से शुरू किए गए थे। अब जैसे कि भारत रत्न इकलौता पुरस्कार नहीं है जिसे देश के नागरिकों को उनके योगदान के लिए दिया जाता है। भारत रत्न के साथ साथ देश में पद्म पुरस्कार भी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के तौर पर दिए जाते हैं। अब पद्म पुरस्कार सम्मान 3 तरह के होते हैं: पद्म विभूषण असाधारण और विशेष सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशेष सेवा के लिए, पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए। बता दें कि इन पुरस्कारों की शुरुआत भी साल 1954 में हुई थी। तब इन्हें पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग कहा जाता था, लेकिन साल 1955 में इसका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। भारत के गृह मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक साल 1978, 1979 और 1993 से 97 को छोड़कर ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल घोषित किए गए। आपको यहाँ बताते चलें कि ये पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट कार्य को मान्यता देते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग आधारित भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए योग्य हो सकते हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए हर साल 1 मई से 15 सितंबर के बीच नामांकन मंगाए जाते हैं। सभी नामांकन पद्म पुरस्कार समिति के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। इस समिति का गठन हर साल प्रधानमंत्री करते हैं। फिर समिति की सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजी जाती हैं। राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभाग, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संसद सदस्य भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता, गैर सरकारी व्यक्ति आदि परम पुरस्कारों के लिए नामों की सिफारिश कर सकते हैं। बता दें कि एक साल में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या, अगर हम मरणोपरांत पुरस्कार या विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़ दें, तो ये 120 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इस सम्मान की बात करें तो पद्म पुरस्कार के तहत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर से जारी किया गया एक प्रमाण पत्र और मेडल दिया जाता है, और प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देने वाली एक स्मारिका भी समारोह वाले दिन जारी की जाती है। साथ ही पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मेडल की एक कॉपी भी प्रदान की जाती है, जिसे वो किसी भी समारोह या राजकीय समारोह में पहनकर जा सकते हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि पद्म पुरस्कारों के साथ कोई धनराशि नहीं मिलती, और ना ही कोई रेल या हवाई यात्रा में रियायत आदि के तौर पर कोई सुविधा दी जाती है। आंकड़ों की माने तो भारत सरकार की पद्म पुरस्कार वेबसाइट के मुताबिक अब तक 325 पद्म विभूषण, 1294 पद्म भूषण और 3330 पद्मश्री पुरस्कार दिए जा चुके हैं। अब बता दें कि आप किसी को भी भारत रत्न नहीं दिलवा सकते, क्योंकि बहुत ही बड़ा ओहदा और सम्मान है। अब ये भी जान लीजिए कि देश में सबसे पहले जिस महिला को भारत रत्न दिया गया था वो थी इंदिरा गांधी। अब हाल ही में अचानक देश के विख्यात उद्योगपति रतन टाटा को भारत रत्न देने का विषय ट्रेंड हो रहा है, और उन्हें सम्मान देने के लिए सोशल मीडिया पर एक तरह की मुहिम भी शुरू हो गई है।
हालांकि रतन टाटा ने ऐसा करने से सभी को मना किया है। उनका कहना है कि ऐसी कोई मुहिम न चलाएं। अब देखना यह है कि उन्हें सम्मान मिलता है नहीं। अगर भारतीयों से पूछा जाए तो रतन टाटा सभी के फेवरेट हैं। ऐसे में तो सभी उन्हें भारत रत्न दिलवाना चाहेंगे। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या इन सम्मान को देने में किसी तरह की पॉलिटिक्स होती है या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।